Audio Jungle। भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए अश्लीलता परोसी जा रही है। संत समाज जावरा को जिला बनाने के लिए अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगा। 1008 महामंडलेश्वर श्री मधुसूदन जी महाराज ने मीडिया से कहा, भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए मोबाइल के माध्यम से अश्लीलता परोसी जा रही है। विदेशी व वामपंथी ताकत भारत की प्रगति में बाधक बन रही है। युवा पीढ़ी समूल पतन की ओर चली जाए, इसे रोकने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। जिला प्रेस क्लब जावरा द्वारा आयोजित पुलिस पत्रकार होली मिलन समारोह के अवसर पर मीडिया के समक्ष अपने विचार प्रकट किए गए। महामंडलेश्वर स्वामी जी ने संस्कृति की विकृति को रोकने के लिए हम सबको जनता की मनस्थिति बदलनी होगी। इसके लिए सतत धार्मिक आयोजन का क्रम चलता रहना चाहिए। जावरा का नाम परिवर्तन करने के प्रश्न पर आपने कहा कि जावरा ही नहीं, भारत में ऐसे सभी स्थानों का नाम बदलना चाहिए जिनका सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व नहीं है। जावरा को जिला बनाने के संबंध में आपने कहा कि जावरा मालवा का केंद्र बिंदु है। मुंबई व दिल्ली के बीच 8 लेन सड़क मार्ग, 4 लेन सड़क मार्ग, अनेक जिला स्तरीय कार्यालय, पशुपतिनाथ और महाकाल की कनेक्टिविटी को जावरा जोड़ता है। संत समाज जावरा को जिला घोषित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के समक्ष भी अपनी बात पहुंचाएगा। महामंडलेश्वर स्वामी जी ने मीडिया से कहा कि मेरा संकल्प है कि मां अन्नपूर्णा आश्रम पर सामूहिक विवाह का आयोजन निर्धारित हो। इस संकल्प में सभी समाज सेवक शामिल होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके पूर्व महामंडलेश्वर जी का प्रेस क्लब जावरा जिला प्रेस क्लब जावरा की ओर से शॉल, श्रीफल व पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। पुलिस परिवार व पत्रकार परिवार ने एक दूसरे को होली मिलन की शुभकामनाएं दी। जन सारंगी न्यूज के लिए जगदीश राठौर की रिपोर्ट। यज्ञ जो है इसका कोई विराम नहीं है, यह तो एक सतत साधना है। और रही बात उद्देश्य की, तो मानव जन कल्याण चेतना और इसके रहस्यों को जानना और उसका समाज हित में, समाज के लिए प्रयोग करना, यही साधु संतों का उद्देश्य होता है कि समाज का कैसे कल्याण हो और मानव संस्कृति जो है वो कैसे आगे बढ़े और सनातन धर्म के सिद्धांतों पे चल कर के देश प्रगति और उन्नति की ओर कैसे जाए और किस तरह से हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का संरक्षण हो। तो ये तो अनवरत जारी है। विशेष उद्देश्य क्या है आपका? ये लगातार साधु संतों का विशेष उद्देश्य एक ही होता है कि भाई उनका काम है समाज का कल्याण करना, और हम इसी उद्देश्य से इस साधना को कर रहे हैं कि साधु जितना तप करेगा, जितनी साधना करेगा, उतना वो समाज को नेतृत्व दे पाएगा, समाज को दिशा दे पाएगा। कौन सी वस्तु से यज्ञ कर रहे हैं आप? और क्या अनेक प्रकार की औषधियों से इसमें यज्ञ होता है। और ये यज्ञ से देखो रोग शांति होती है। सबसे बड़ा तो ये अनुसंधान है वैज्ञानिक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हजारों वर्ष पहले ऋषि महात्मा जो है वो यज्ञ क्यों करते थे और आखिर उसको करने से क्या उपलब्ध होता था, क्या अनुभव होता था। उसी चीज़ को हम सिद्ध कर रहे हैं। और हमने 2 वर्षों में जो इसका अनुभव किया है कि वाकई में इस जगह में कोई एक नई चेतना, नई ऊर्जा आई है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं से भी रक्षा हुई है। समय पे बारिश हो रही है, समय पे फसलें हो रही है, कुछ न कुछ तो परिवर्तन आ रहा है। और उसी परिवर्तन को देखने के लिए और उसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इसके रहस्यों को जाना जाए। जो चीज़ किताबों में लिखी हुई है, जिसको लोग काल्पनिक मानते हैं, आज जो वैज्ञानिक युग है, आज आधुनिक शिक्षा का युग है, और ऐसे युग में आज नई पीढ़ी जो है यज्ञ की परंपरा से दूर जा रही है। उनका ये मानना है कि यज्ञ काल्पनिक है। तो आखिर इसको बिना जाने, बिना इसको हम भेदे और बिना इसके बारे में अनुसंधान किए बगैर ये नहीं कह सकते कि ये काल्पनिक है। किसी भी चीज़ के रहस्य को जानने के बाद ही उसका प्रमाण दिया जा सकता है। गुरुजी, देखो एक उदाहरण है कि धनुष बाण की फैक्ट्रियां वही लोग खोलते हैं जो बाजार में सोने का हिरण छोड़ते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर हिरण को मारना है तो धनुष बाण हमारी फैक्ट्री से लेना पड़ेगा। तो ये अश्लीलता वही लोग परोस रहे हैं जो ये चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी समूल पतन की ओर चली जाए और इस भारत को किसी न किसी तरह से गुलाम बनाया जाए। आप ये देखिए जितनी भी अश्लीलताएं आ रही है, कहाँ से आ रही है? कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ इसमें विदेशी ताकतों का भी हाथ है, वामपंथी विचारधाराओं का हाथ है, और ऐसी विचारधाराओं का हाथ है जो ये चाहते ही नहीं है कि भारत उन्नति के मार्ग पे जाए। और जब भारत की उन्नति को अगर रोकना हो तो वहाँ की जो उपज है, वहाँ की जो नई पीढ़ी है, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसको ख़त्म करो। गुरुजी